हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एडुटेरिया के द्वारा, ठीक है, यानी एडुटेरिया के द्वारा जो है आपका बिहार एसएससी, ठीक है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी परीक्षा यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जो है आपका परीक्षा बिहार एसएससी इंटर स्तरीय होने वाला है, ठीक है, 2025 में। उसके लिए हम लोग वॉल्यूम 1 का यहाँ पर न्यू बुक जारी किया गया है एडुटेरिया के द्वारा, जिसमें जो है टोटल 15 सीट्स दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलिए बिहार एसएससी प्रश्न पत्र 1 को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। आपको सभी को पता होगा 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है। बिल्कुल जो है इसको पेपर जैसा बनाइएगा और आंसर जो है वो कमेंट करते चलिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 32, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा मलेशिया देश में किया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश किया है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 50.65 लाख करोड़ रुपए का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 4। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, 31,68,000.02 करोड़, ठीक है, यानी 31 करोड़ कुछ है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ठीक, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष तीनों राज्यों का सही क्रम कौन सा है। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। इसका राइट जवाब हो जाएगा 12 का न्यूजीलैंड संसद द्वारा, न्यूजीलैंड के संसद द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा की, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 14 का हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, सुबियांटो जो है वो शामिल हुए हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 7 व्यक्तियों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका 16 का बी ऑप्शन, ठीक है, लदांग मलेशिया। बाकी जो है वो गलत दिए गए हैं।
अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बेंगुएला जलधारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, मांडव पहाड़िया महाराष्ट्र। ये गलत दिया गया है, बाकी तीनों गजजात पहाड़िया उड़ीसा में है, नल्ला मलाई पहाड़िया आंध्र प्रदेश में और सेवराय पहाड़िया तमिलनाडु में। ये आपका मांडव पहाड़िया जो है वो आपका हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। आप सभी जान लीजिए, मांडव पहाड़िया जो स्थित है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं, ये गलत दिया गया है और यही हमसे पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प या कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचक की व्यवस्था। ये गलत दिया गया है, बाकी तीनों सही है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान सही है। पृथक निर्वाचक प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना, ये भी सही है। संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान करना, ये भी सही है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषताएं हैं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 20 का डी ऑप्शन। ठीक है, यानी इनमें से सभी है, यानी बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, उच्च औसतन तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी और प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश यानी नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 21 का बी ऑप्शन, सिक्किम वैसा राज्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 22 का सी ऑप्शन, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। ये सुमेलित है, बाकी जो है गलत दिया गया है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, गोवा राज्य में। चलिए अगला देखेंगे, ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, स्लोवाकिया की राजधानी है। नेक्स्ट है, गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस देश का प्रमुख मरुस्थल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बता देते हैं किस देश का है। चलिए, तो गिब्सन और विक्टोरिया जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा गलत है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 26 का बी ऑप्शन, उड़ीसा 149, बाकी आंध्र प्रदेश में 175 है, तेलंगाना में 119 है, हरियाणा में 90 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अनुच्छेद 334। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत आपका कौन हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित, यानी पद के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। जिसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, नहीं थे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस वरदाचारी। ठीक है, बाकी के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और एन माधव राव थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया था। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, नरसिंह समिति। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम है।
इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 33 का यहाँ से सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, विशु उत्सव को 9 वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी ऑप्शन, केरल राज्य द्वारा। अगला देखेंगे, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है मूल्य ह्रास कहा जाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 37 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूएनडीपी द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 39 का डी ऑप्शन, अमजद अली खान पखावत। ये गलत दिया गया है। बाकी हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, लतीफ खां का संबंध तबला से है, विलायत खां का संबंध सितार से है। नेक्स्ट है, एलोर्डा कप का संबंध किस खेल से है? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा मुक्केबाजी से है। ध्यान दीजिएगा, हॉकी से जो है संतोष ट्रॉफी याद रखेंगे, संतोष ट्रॉफी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और आपका फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, और हॉकी से जो है आपको क्या याद रखना है? तो आगा खा कप और जो है आपको रंगास्वामी कप याद रखना है। ये पूछा जाता है, रंगास्वामी कप भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट देखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 42 का डी ऑप्शन, मराठा और अब्दाली के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल को विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1911 में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा जो है किस आंदोलन को दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह को दिया जाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला आंदोलन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार नामकर स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफार खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का, हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में। चलिए चतुर्थ बौद्ध संगीति याद रखेंगे, ये कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कुषाण वंश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी ऑप्शन, शाहजहां ने। नेक्स्ट देखेंगे, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 का सी ऑप्शन, कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है त्वरण का मात्रक है? त्वरण का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युत बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 बटा R² होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? कि आपका हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? ये आपका डायनेमो के द्वारा होता है।
और विद्युत ऊर्जा उल्टा करके पूछेगा, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत मोटर के द्वारा और विद्युत सेल के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा असंजक बल का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो राइट जवाब हो जाएगा सी, जल से भीगी हुई दो प्लेट को आपस में चिपकाना। नेक्स्ट देखेंगे, बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केवल गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसी होगी? इसका राइट जवाब हो जाएगा दिन साफ होने की संभावना होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सिक्रेट्रीन हार्मोन। नेक्स्ट देखेंगे, किस रक्त समूह में एंटीजन, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ओ में। चलिए अगला देखेंगे, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है आपका एस्टिबुलेरिया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलस्का है। नेक्स्ट है, हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 63 का डी ऑप्शन कुरकुमीन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिसोसोम के द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देखेंगे, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो आपका हो जाएगा डिप्थेरिया, और हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका राइट जवाब हो जाएगा जयपुर में स्थित है। आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? ये आपका हो जाएगा परमाणु संख्या के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का बी ऑप्शन उबला हुआ पानी। अगला देखेंगे, क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 71 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन धातु तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 71 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन सल्फर। नेक्स्ट देखेंगे, C614 और तथा 7 एन नाइट्रोजन 714 उदाहरण है, तो इसका भार दोनों का समान है ना भार, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 72 का बी ऑप्शन। जिसका भार समान होता है उसको समभारिक कहते हैं, जिसकी परमाणु संख्या समान होती है उसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बीटा कण निम्न में से किस प्रकार के आवेश का वहन करता है? इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। अगला देखेंगे, एक परमाणु 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं परमाणु में? तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 74 का डी। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 193। चलिए 76 नंबर प्रश्न का हो गया यहाँ पर सी ऑप्शन। चलिए ये सब जो है आपका मैथ का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मैथ और रीजनिंग का। ठीक, देख लीजिए प्रश्न, सभी प्रश्न देख लेंगे आप लोग, धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग का हम सेट जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे इसी का। ठीक है, और वहाँ से जो है आप लोग इसको बना लेंगे और इसका सॉल्यूशन भी हम वहीं पर डालेंगे और PDF भी वहीं पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे जो है 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, 50 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक, यहाँ पर इसका व्याख्या भी दिया गया है, हम व्याख्या सहित डालेंगे, तो चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।